एक स्ट्रेस से भरी, उकसाने वाली और दिमागी परेशानियों से भरी दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में रहने के लिए, काम करने के लिए या फिर हर चीज के लिए कोई ना कोई स्ट्रेस जुड़ा होता है। अच्छा, एक सवाल, सोच समझकर जवाब देना। स्ट्रेस आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पर क्या आप सच में जानते हैं स्ट्रेस क्या भला है? क्या आप इसे सच में जानते हैं? खैर, हमें अपने आसपास ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो हर चीज पर स्ट्रेस लेते हैं। पानी खत्म तो स्ट्रेस, घर में मसाले खत्म तो स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, घर लेना हो तो लोन का स्ट्रेस, लोन ले लिया हो तो ईएमआई का स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसे लोगों के माथे पर हमेशा शिकन बनी रहती है और उन्हें मुस्कुराने में बड़ी तकलीफ होती है। मगर इसका कोई इलाज नहीं है क्या? क्या ये लोग खुश नहीं हो सकते? ओवर थिंक करना या एक ही चीज को लेकर बार बार सोचना और लगातार सोचते रहने का असर क्या होता है? इस मामले में हुई साइंस की तरक्की की वजह से ही हमें पता चला है कि हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दिमाग और ख्यालों की दुनिया में एक इंसान कितनी बुरी तरह से फंस सकता है, इन सब की जानकारी मौजूद है इस किताब में। आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं। खुद को जानने की कोशिश करें, मन की आंखों से देखने की कोशिश करें और जवाब दें। क्या आपको अपना स्ट्रेस कम करना आता है? क्या आप भी जिस स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर भी आपका ध्यान स्ट्रेस वाली चीजों की तरफ ही जाता है? क्या आपके लिए इस पर काबू पाना मुश्किल होता है? ठहरिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन सब का हल आपको इस किताब में मिल जाएगा। चिंता की कई वजह होती है, चिंता के कई हालात होते हैं, चिंता का वक्त होता है और जगह भी। इन सब का पता लगाने के लिए जरूरी है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक कला है और ये कला हर किसी को आनी चाहिए। इसे सीखने के लिए इस किताब में एक अलग हिस्सा बनाया गया। अगर मैं किसी से सवाल करता हूं कि स्ट्रेस अच्छा होता है या बुरा, तो जाहिर सी बात है कि वो यही जवाब देंगे कि ये तो बुरा होता है। क्या ये सच में सिर्फ बुरा होता है? अगर आपसे ये कहा जाए कि स्ट्रेस अच्छा भी होता है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? माना कि यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा भी होता है। माना कि यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा भी होता है। कैसा होता है अच्छा स्ट्रेस? फायदे क्या है? ऐसे ही कई दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस किताब को सुनना जरूरी है, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। नमस्कार, स्वागत है आपका कुकू एफएम पर और आप सुन रहे हैं निक ट्रेंटन द्वारा लिखी गई स्टॉप ओवरथिंकिंग 23 टेक्निक्स टू रिलीव स्ट्रेस, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल्स, डीक्लटर योर माइंड एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट की ऑडियो बुक मेरे यानी आरजे संयम के साथ। आइए अगले एपिसोड से लोगों के साथ खुद को जानने का सफर शुरू करते हैं। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। मान लीजिए कि एक नौजवान है जिसका नाम राज है। वो बहुत दरिया दिल, समझदार और सेल्फ अवेयरनेस से भरा है। इसके साथ साथ वो हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। न जाने क्यों, पर आज वो अपनी सेहत से जुड़ी एक मामूली सी दिक्कत को लेकर परेशानी में डूबा हुआ है। वो अपनी उस छोटी सी बीमारी से जुड़ी जानकारी के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है और आगे आ सकने वाली परेशानियों के बारे में सोच सोचकर खौफ के साए में जीने लगता है। वो जितनी ज्यादा तलाश करता है, उतना ही उदासी के सागर में डूबता जाता है। इसके बाद वो जरा ठहर कर दिमाग पर जोर डालता है और उसके दिमाग से आवाज आती है, मैं शायद ज्यादा ही सोच रहा हूँ, यानी ओवरथिंक कर रहा हूँ। लिहाजा वो अपनी बीमारी की वजह से दिमाग में चलने वाली खींचतान के परे ओवरथिंक करने को मादा बनाकर उसी के बारे में ओवरथिंक करने लगता है। हो सकता है कि उसे किसी थेरेपी की जरूरत हो, लेकिन किस तरह की? उसके ख्याल किसी बेलगाम घोड़े की तरह उसके मन के खुले मैदान में दौड़ने लगते। वो इसके बारे में सलाह लेने के लिए जाए भी तो किसके पास? ऐसे में वो खुद ही के साथ एक बहस में उलझ गया। खुद के साथ बहस करता है, खुद ही का इम्तिहान लिया करता है, खुद का बचाव करता है और खुद से सवालों की बौछार करता है। वो खत्म न होने वाली पुरानी यादों और अपने डरों को लेकर बार बार सोचता, यानी उन यादों की उधेड़ बुन में लग जाता और जिनके बाद उसे अपनी फिक्र सताती और वो रुककर खुद की जांच करने लग जाता। वो इस सोच में डूब जाता है, क्या इसी को चिंता, एंजाइटी कहते हैं? क्या ये पैनिक अटैक? क्या मैं स्किज़ोफ्रेनिया यानी दिमागी बीमारी का शिकार हो गया और मुझे इसका पता भी नहीं है? वो सोचता है कि क्यों कोई इंसान उसकी तरह बिना वजह इतना परेशान नहीं होता। ये ख्याल आता ही उसके दिमाग में न जाने कब कब की ऐसी लाखों घटनाएं उमड़ आती जिनमें लोगों ने उसकी बुराई की थी। इसके बाद वो अपनी कमियों को बहुत बड़ी करके देखता और परेशान होता। हर घटना उसके दिमाग में बार बार घूमने लगती और वो सोचने लगता, मैं जैसा हूं वैसा क्यों? उसे इस बात से तकलीफ होती कि उसके पास जाने भी दो या नजरअंदाज करने वाली सोच क्यों नहीं है। 1 घंटे बाद वो मायूसी में डूबा हुआ महसूस करता कि वो अपनी सेहत से जुड़ी परेशानी को हल करने के बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। वो डिप्रेशन की गहराइयों में खोने लगता, खुद से नेगेटिव बातें करने लगता और बार बार खुद से ये कहते हुए अफसोस करता कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है और मैं अपनी उलझनों को हल नहीं कर पाता। मैं पागल हूं, यानी मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। उफ, ये समझना मुश्किल है कि राज की इन सब परेशानियों की शुरुआत किस तरह। उसकी बीमारी इतनी बड़ी थी ही नहीं कि उसे इसके लिए इतना परेशान होना चाहिए।
दरअसल उसके कंधे पर एक ऐसा मस्सा मोल हो गया था जो खराब दिखता था। हम सभी एक स्ट्रेस से भरी, उकसाने वाली और दिमागी परेशानियों से भरी दुनिया में रहते हैं। बहुत ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंक करने का असर हमारी सोचने समझने की काबिलियत पर पड़ता है। जब हमारे ख्याल काबू से बाहर हो जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। इससे हम स्ट्रेस से भर जाते हैं। आमतौर पर बिना रुके जिंदगी और खुद ही खत्म न होने वाली छानबीन तेजी से चलती रहती है। इससे कुछ खास तो नहीं होता, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचता है। आमतौर पर हमारा दिमाग परेशानियों को हल करने और चीजों को ज्यादा सफाई से समझने में मदद करता है। ज्यादा सोचने की वजह से इसका फैसला एकदम अलग होता है। इसे आप भले ही चिंता कहें, घबराहट कहें, स्ट्रेस कहें, गौर कहें या चाहत का नाम दें। बहुत ज्यादा सोचने के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी हालत में हमें बहुत बुरा लगता है और इससे हमें किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। जरूरत से बहुत ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंक करने से ये परेशानी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, या फिर ये हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। अपने ख्यालों पर हमारा काबू नहीं रहता, दिमाग में कुछ तो चलता ही रहता है। क्या आप ज्यादा सोचने या ओवरथिंक करने की आदत के शिकार हैं? कभी कभी ये समझना मुश्किल हो सकता है कि असल में आपकी मुश्किल क्या है, क्योंकि ज्यादा सोचने वाले यानी ओवरथिंकर अपने आप को इस बात का भरोसा दिलाने में माहिर होते हैं कि उनकी अभी की चिंता बहुत बड़ी है। इसीलिए ये तब तक चलता है जब तक कोई दूसरी चिंता उसकी जगह नहीं ले लेती। ज्यादा सोचना असल में सेहत से जुड़ी बाकी की परेशानियों की एक पहचान और निशानी हो सकती है। इनमें आम चिंता या डिप्रेशन शामिल है, लेकिन सच तो यह है कि इन मुश्किलों के न होने पर भी हम बहुत सोचने वाले या ओवरथिंक करने वालों में से एक हो सकते हैं। जैसे कि राज के मामले में साफ है, ओवरथिंक करना दिमाग को काफी नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी है। भले ही एक्टिविटी के बारे में पता लगाना हो, राय बनानी हो, आंकना हो, काबू करना हो या चिंता करनी हो। अगर आपके साथ ऐसी बातें होती हैं तो समझ जाइए कि आपकी परेशानी ओवरथिंक करना है। आप हर पल अपने ही ख्यालों को लेकर सतर्क रहने लगते हैं। अपनी मुश्किल, उसके हल यानी अपने ख्यालों के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपने ख्यालों को काबू करने या किसी खास दिशा में ले जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अपने आप आने वाले यानी ऑटोमेटिक ख्यालों से परेशान हो जाते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते या महसूस करते हैं कि इनमें से कुछ ख्याल बुरे और अनचाहे हैं। आपसी और टकराने वाले इंपल्सेस के बीच की जंग के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। अक्सर अपने ख्यालों के बारे में सवाल करते हैं, उन पर शक करते हैं, उनके बारे में छानबीन करते हैं या उनके बारे में अपनी राय बनाते हैं। मुश्किल के वक्त अक्सर खुद को और अपने ख्यालों को इसकी जड़ मानते हैं। अपने ख्यालों को समझने पर ध्यान टिकाया करते हैं और अपने दिमाग की अंदरूनी प्रोसेस की जड़ तक जाते हैं। आप ऐसा फैसला लेते हैं जो परेशानी की वजह बनता है और अपने चुने गए ऑप्शन को शक की निगाहों से देखते हैं। आप बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान और बेचैन रहते हैं। आप नेगेटिव ख्यालों के पैटर्न को बार बार समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप कई बार किसी ख्याल पर बार बार जाने से खुद को रोक नहीं पा रहे, भले ही वो बीते दिनों से जुड़ा हो और उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ बातें बेशक अच्छी हैं। क्या हम सभी ज्यादा होशियार रहना नहीं चाहते? क्या अपनी आम हरकतों पर सवाल करना अच्छी बात नहीं है? क्या अपने आप से बड़े सवाल करना अच्छी बात नहीं है, ताकि हम बेहतर फैसला ले सकें? ज्यादा सोचने का सार इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ज्यादा सोचना या ओवरथिंक करना तब होता है जब हम किसी बात के बारे में गैर जरूरी तौर पर बहुत ज्यादा और बहुत आगे जाकर सोचते हैं और इससे हमें कोई फायदा नहीं होता। सोचना एक बहुत अच्छी खूबी है। अपने ख्याल की प्रोसेस के बारे में सोचना, उसको एनालाइज करने और उस पर सवाल करने की काबिलियत बेशक इंसान की सबसे जरूरी खासियत है। यह हमारी कई सारी सफलताओं की वजह है। ख्याल हमारे दुश्मन नहीं है। हमारा दिमाग एक खास तरह की फायदेमंद चीज है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ताकत को कमजोर करने का काम करता है। दिमागी अनबन और दुख की वजह। अगर दिमाग इतनी खास चीज है और सोचना या ख्याल करना इतना फायदेमंद है, तो फिर लोग इतनी आसानी से जरूरत से ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंक करने में क्यों खो जाते हैं? बरसों से लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल सामने रखे। शायद ज्यादा सोचना एक बुरी आदत है, या किसी की शख्सियत की एक खूबी, या फिर कोई दिमागी बीमारी जिसे इलाज से ठीक किया जा सकता है। असल में कोई इंसान बहुत ज्यादा सोचने वाला क्यों बन जाता है? ये सब ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए ओसीडी होने का सबसे आसान जरिया बन सकता है। मैं ऐसा क्यों हूं? अगर आपने ये किताब पढ़ने के लिए ली है तो ये बात मुमकिन है कि आप अपने दिमाग से चल रही जंग से परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्यों आपका दिमाग अपने काबू में नहीं है, लेकिन इसकी कई वजह हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस, बीते हुए कल की सोच में डूबे रहना और शांत इंसान बनने का रास्ता ढूंढना। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखी जानी चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है कि ज्यादा सोचना ही कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह बन जाता है। इसका क्या मतलब है? राज के मामले में उसके बहुत ज्यादा सोचने की वजह उसके कंधे पर उठा हुआ और खराब दिखने वाला मस्सा या मोल नहीं है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सही साइकोलॉजिस्ट चुनने से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि किसी इंसान ने उससे 23 साल पहले कुछ कह दिया था और उसे अपने बुरे इंसान होने पर खुद से घिन हो रही है। ये सारे ख्याल ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंक करने का नतीजा है।
जब हम पिछली बातों को किसी साइकिल के पहिए की तरह अपने दिमाग में गोल गोल घुमाते रहते हैं तो ऐसा लग सकता है कि ये ख्याल ही हमारी परेशानी है। हम अपने आप से कहते हैं, काश मैं उस बात का हल निकाल पाता जो मुझे लगातार दुख पहुंचा रही है, तो आज मैं बहुत मजे से होता और सब कुछ बहुत अच्छा होता। असल में अगर उस बात का हल हो भी गया होता तो कोई दूसरी बात उसी वक्त उसकी जगह लेने में देर नहीं करती। ऐसा इसीलिए होता क्योंकि ज्यादा सोचना इसकी वजह नहीं थी, ये उसका नतीजा था। ज्यादा सोचने वाले कई लोग अपने बहुत ज्यादा एक्टिव दिमाग की दया पर सांस लेते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते कि असल में हो क्या रहा है। वो मुश्किल को सुलझाने के लिए बेचैन रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि असल में जिसे वो मुश्किल समझते हैं वो मुश्किल है ही नहीं, उसे मुश्किल मानना ही मुश्किल है। इस तरह वो किसी ख्याली रास्ते को ढूंढने में लगे रहते हैं और उसी में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। लेकिन आखिर में उनको यह पता चलता है कि उनका स्ट्रेस उतना ही है जितना शुरुआत में था। अगर हम ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंक करने की आदत पर सफलता के साथ काबू पाना चाहते हैं तो हमें मुश्किल को हल करने की कोशिश करने और इसके लिए ख्याल करते रहने के बजाय एक कदम पीछे खींचना होगा। इस किताब के बाकी हिस्से में हम ये मानकर ही चर्चा करेंगे कि जब हम ज्यादातर सोचने की बात कर रहे हैं तब हम